आज बात करेंगे जो एक ज्वलंत मुद्दा है, जो कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने उठाया है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार उनकी फ़ोन टैपिंग करवा रही है। कल जितने भी ये ऑपोज़िशन के लीडर हैं, ये लोग कल टीवी पे आ कर के मीडिया के सामने ये कहने लगे कि मोदी सरकार इनकी फ़ोन टैपिंग करवा रही है, क्योंकि इन लोगों के पास एप्पल से मैसेज आया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई इनके फ़ोन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। इन सब लोगों ने ट्वीट्स भी किए और उसके अंदर उनकी फ़ोटोएँ भी लगाई कि वो मैसेज क्या आया है। अब ये जितने भी नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस पार्टी के हों या अन्य विपक्ष पार्टियों के हों, वो मैसेज सबके पास आए हैं और उन सब ने इस चीज़ का मुद्दा बनाने की कोशिश करी और अपने-अपने फ़ोन की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो खींच-खींच करके ट्विटर पे डाली और मीडिया में आकर के रोना किया। अब ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है, इनके फ़ोन को एक्सेस कर रही है। इनके मोबाइल डिवाइसेज़ के अंदर जो डेटा है, जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, जो कि इल्लीगल है, जो कि गलत है। अगर आपको याद हो, तो ये पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। पिछली बार पेगासस नाम के एक सॉफ्टवेयर पे इन्होंने बहुत बवाल मचाया था कि पेगासस जो है, वो एक इज़राइली सॉफ्टवेयर है और वो फ़ोन के अंदर डाल दिया जाता है और वो फ़ोन को जो है पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर कुछ है और सारी इन्फॉर्मेशन जो है, वो निकाल के ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो वो एक खुफिया सॉफ्टवेयर है जो दुनिया में बड़ा बदनाम है और वो जी हमारे फ़ोन में डाल दिया है। ये राहुल गांधी पिछली बार ये ड्रामा कर चुके हैं। जब राहुल गांधी ने ये कहा तो उनके जितने भी खैराती जर्नलिस्ट हैं, ये सब भी उसके पीछे-पीछे लग गए कि हाँ, 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 जी है, हमारे फ़ोन में भी है जी, हमारे फ़ोन में भी है। फिर ऐसे-ऐसे जर्नलिस्ट जिनको लगा कि यार वो पीछे रह जाएँगे, राहुल गांधी की नौकरी करनी है तो आगे बढ़-बढ़ के करो ना, तो पीछे ना रह जाऊँ मैं, तो वो भी सब आ गए, हाँ, मेरे फ़ोन में भी है, मेरे फ़ोन में भी है। ड्रामा इतना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा जी हमारे फ़ोन में ये सब हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम किसी भी सीबीआई या ईडी या कोई भी जितने भी सरकारी एजेंसीज़ हैं, हम इनको नहीं देंगे जाँच ये करने के लिए क्योंकि यही करवा रही हैं ये काम, तो ये जाँच कैसे कर सकते हैं? किसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए ठीक है जी, ये इंक्वायरी हम खुद करवाएँगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि अपने-अपने फ़ोन जमा करो। तब इन सब की हवा निकल गई। तब ये आधे से ज़्यादा तो भाग गए। फ़ोन ही नहीं दे रहे थे अपने। किसने फ़ोन नहीं दिया? ये सब भाग लिए। 100 सवा 100 या पता नहीं उससे भी ज़्यादा लोगों ने कंप्लेंट किया था। मुश्किल से 20-22 लोगों ने फ़ोन जमा करे थे और जब उनकी चेकिंग हुई तो कुछ नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये बकवासबाज़ी बंद करो। पहले तो तुमसे फ़ोन नहीं दिए गए। बेसिकली देश का समय बर्बाद, देश के पैसे बर्बाद, देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको परेशान करना, उनका समय खराब करना ताकि वो देश की डेवलपमेंट पे ना लग करके इनके साथ समय खराब करें। अब राहुल गांधी क्या पढ़ाई-लिखाई करी है दुनिया जानती है। इनकी कितनी समझ है, इनकी कितनी अकल है, ये दुनिया जानती है। ये जितने भी हमारे पार्लियामेंट के अंदर बड़े-बड़े जो विपक्षी नेताओं के जो ये बैठे हैं अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट के अंदर, अब ये इनका क्या मानसिक स्तर है ये आप लोग सब जानते हैं। ये देश का कुछ भला नहीं करना चाहते, ये देश का सिर्फ़ समय और पैसा खराब करना चाहते हैं। उस टाइम पे तो इन सब की भद्द पिट गई। फिर क्या है जी, चुप हो गए सारे, कोई बोला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कुछ नहीं मिला, भागो यहाँ से। मामला बैठ गया। अब ये नया ड्रामा लेके आ गए। एक एसएमएस आया है सिर्फ़ एप्पल का और जैसे ही ये इन्होंने ड्रामेबाज़ी करी, उसी समय अश्विनी वैष्णव जो कि सरकारी मंत्री हैं, उन्होंने सामने आकर के बताया कि एप्पल ने सेम मैसेज 150 कंट्रीज़ में भेजा है और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भारत की सरकार आपकी कुछ छानबीन कर रही है। उन्होंने ये भी आश्वासन दे दिया कि हम इस मैटर की पूरी इन डेप्थ इंक्वायरी करवाएँगे। ठीक है जी? ये सब बातें हो गई। अब नई खबर ये आ रही है कि जो फ़ोन टैपिंग का पूरा मसला था, उसके पीछे एक किसी एनजीओ का हाथ बताया जा रहा है और जाँच-पड़ताल करने पे ये पता चला है कि ये एनजीओ जॉर्ज सोरोस का ही है और जॉर्ज सोरोस ये तो वही हैं जिनके राहुल गांधी और उनकी पार्टी के साथ बहुत ही पुराने और घनिष्ठ संबंध हैं। अब ये जो मोदी सरकार पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तो घूम फिर के इनके ऊपर आ गए। इसका मतलब है कि ये जानबूझ के इन्होंने ये बवाल क्रिएट किया था इस देश के अंदर। ये जानबूझ के ऐसे हल्ला मचाते हैं कि हमारे ऊपर स्नूपिंग की जा रही है, हमारे फ़ोन के अंदर मोदी जी घुस गए। इस तरह की बातें जानबूझ के करते हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है सरकार को लताड़ने के लिए, इसलिए ये झूठी बातें फैलाते हैं। जब भी इनका कोई मंत्री फँस जाता है या किसी स्कैम की बातें आने लगती हैं, तो ये इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। महुआ मोतरा
ऑलरेडी फँसी पड़ी हैं, अब वो उनको बचाया जाए, उनको न्यूज़ से हटाया जाए, तो इन्होंने जा कर के मोदी जी पे ये अटैक करने की कोशिश करी, जिसकी पोल खुल चुकी है कि ये सारा का सारा किया धरा जॉर्ज सोरोस का था और जॉर्ज सोरोस के लोगों ने ही, जो कि यहाँ पे राहुल गांधी के साथ कई बार देखे जा चुके हैं, उन्हीं लोगों ने ये मिल करके ये एसएमएस भेजे थे, जो कि इनके फ़ोन पे आए और इन्होंने फ़ोन की फ़ोटोएँ खींच करके बवाल मचाने की कोशिश करी। सारा फेक प्रोपेगेंडा सब का सब धराशायी हो गया। इससे पता चलता है कि ऑपोज़िशन कितनी डेस्परेट है मोदी सरकार से लड़ने के लिए और इनके पास कोई भी मुद्दे नहीं बचे हैं। देश का समय और देश का पैसा खराब करना बंद हो, इन नेताओं को ये क्लियर मैसेज भेजना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।